नमस्कार, कैपिटल टीवी की स्पेशल स्टोरी देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ साइमा। कांग्रेस पार्टी किस रणनीति पर काम करती है ये अब किसी से छिपा नहीं है, लेकिन वक्त वक्त पर कांग्रेस के नेता राहुल गांधी कुछ ऐसी हरकतें जरूर कर देते हैं जिसकी वजह से उन्हें ट्रोलिंग का सामना करना पड़ ही जाता है। और अपनी हरकतों से राहुल गांधी अपनी ही पार्टी के खिलाफ बीजेपी को बोलने का मौका दे देते हैं। अब एक बार फिर से राहुल गांधी ने कुछ ऐसा ही कर दिया है जिसकी वजह से वो तो ट्रोल हो ही रहे हैं, साथ ही साथ उनकी पार्टी यानी कि कांग्रेस को लेकर भी लोग सवाल उठा रहे हैं। यानी इस बार राहुल गांधी ने हर बार की तरह ही अपने पैरों पर खुद ही कुल्हाड़ी मार ली। तो क्या कुछ है पूरा मामला और कैसे राहुल गांधी ने अपने कारनामों से कांग्रेस की फजीहत करवाई है, सब कुछ आपको हमारी स्पेशल स्टोरी में बताते हैं। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग यानी एनसीपीसीआर के अध्यक्ष प्रियांक कानूनगो ने कांग्रेस के राज्यसभा सांसद विवेक तन्खा की तरफ से फैलाए जा रहे प्रोपेगेंडा का ऐसा तगड़ा जवाब दिया है जिसके बाद कांग्रेसी सांसद के साथ साथ बड़े बड़े नेताओं की बोलती बंद हो गई। विवेक तन्खा ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स का इस्तेमाल करते हुए लिखा है कि अगर भारत को वैश्विक शक्ति और $5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनना है तो केंद्र सरकार को एक्शन में आना होगा, एनसीपीसीआर जैसे संगठनों को नियंत्रित करना होगा। उन्होंने एनसीपीसीआर पर सनसनीखेज होने का आरोप लगाते हुए कहा कि ये भारत की छवि को खराब कर रहा है। आपको यहाँ पर ये जानना भी बेहद ही जरूरी है कि एनसीपीसीआर आजकल मिशनरियों की तरफ से चलाए जा रहे अवैध छात्रावासों और मदरसों में बच्चों के साथ होने वाले दुर्व्यवहार को लेकर काफी ज्यादा सक्रिय रहता है। साथ ही हिंदू छात्र छात्राओं को ईसाई मिशनरियों और इस्लामी मौलवियों की तरफ से अपने मजहब के तौर तरीके सिखाए जाने के खिलाफ भी बाल आयोग एक्शन में है। इससे मिशनरी मौलवी गिरोह को खासी मिर्ची भी लगी हुई है। प्रियांक कानूनगो ने विवेक तन्खा को जवाब देते हुए कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी का एक ट्वीट भी शेयर किया है। इस ट्वीट में राहुल गांधी ने 2 तस्वीरें डाली हुई हैं जिनमें वो बच्चों के साथ नजर आ रहे हैं। राहुल गांधी इस दौरान स्वराज भवन के चिल्ड्रंस नेशनल इंस्टीट्यूट पहुंचे हुए थे। साथ ही उन्होंने कैप्शन में लिखा कि उनके चुनावी प्रचार अभियान की शानदार शुरुआत हुई है। कई मुस्कुराहटों और काफी मात्रा में ऊर्जा के साथ दिन की शुरुआत हुई है। प्रियांक कानूनगो ने इस ट्वीट का स्क्रीनशॉट शेयर करते हुए नाबालिग बच्चों के चेहरे को ढक दिया। साथ ही उन्होंने पत्रिका की एक खबर भी शेयर की है। उन्होंने जवाब दिया है कि प्रयागराज में आनंद भवन परिसर में जहां आपके नेता राहुल गांधी प्रयागराज प्रवास के दौरान रेस्ट करते थे और चुनाव अभियान के दौरान ऊर्जा ग्रहण करते थे, वहीं गांधी परिवार द्वारा चलाए जा रहे बगैर लाइसेंस के अनाथ आश्रम में किशोर व अनाथ लड़कियों के साथ बाथरूम में दरवाजे तक नहीं लगाए गए थे। अनाथ बच्चियों को परिवारों में गोद नहीं दिया जाता था, विदेशी फंडिंग भी आती थी। ये सब मेरे द्वारा किए गए एनसीपीसीआर के निरीक्षण में सामने आया है। साथ ही उन्होंने ये भी बताया कि कैसे निरीक्षण के बाद एफआईआर दर्ज की गई। प्रियांक कानूनगो ने कहा कि इससे देश की बदनामी नहीं हुई बल्कि विवेक तन्खा की पार्टी और गांधी खानदान का सच उजागर हुआ। उन्होंने राज्यसभा सांसद को जवाब देते हुए लिखा है कि आप सम्मानित सांसद हैं, कृपया गांधी परिवार को देश मानना बंद करिए। भारत बहुत महान देश है। आपको बता दें कि इसी स्वराज भवन में चल रहे अनाथालय में भारी अनियमितताएं सामने आई थी। चिल्ड्रंस नेशनल इंस्टीट्यूट का गठन भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने भारत के खंडित होने के बाद किया था। वहां पर अनाथ बच्चियों को रखा जाता था। 17 से 29 साल तक की लड़कियां यहां पर रखी गई थीं। प्रियांक कानूनगो ने अपने निरीक्षण के बाद आदेश दिया था कि बाथरूम में दरवाजे लगाए जाएं। वहां रह रही बच्चियों की असुरक्षा का मामला भी सामने आया था। डीएम के सामने भी ये मामला उजागर हो चुका था। फिर लड़कियों को दूसरे सुरक्षित जगह पर शिफ्ट भी किया गया था। अभी हाल ही में कांग्रेस शासित राज्य कर्नाटक से एक ऐसा ही मामला सामने आया जिसने सभी को हैरान कर दिया और कांग्रेस पर कई तरह के सवाल भी खड़े कर दिए। दरअसल राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग यानी एनसीपीसीआर के अध्यक्ष प्रियांक कानूनगो ने ही कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में एक यतीम खाने
यानी अनाथालय का औचक जायजा लिया था। इस दौरान वहां पर तमाम अनियमितताएं भी पाई गईं। इसको लेकर आयोग के अध्यक्ष कर्नाटक सरकार को कटघरे में खड़ा किया गया और राज्य के मुख्य सचिव को भी नोटिस जारी किया गया। एनसीपीसीआर के अध्यक्ष प्रियांक कानूनगो ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स पर बेंगलुरु के सैयदिया यतीमखाने के मुआयने का एक वीडियो भी जारी किया। इसके साथ ही उन्होंने लिखा कि बेंगलुरु कर्नाटक में दारुल उलूम सैयदिया यतीमखाना नाम से अवैध ढंग से चलते हुए एक गैर पंजीकृत अनाथ आश्रम का औचक निरीक्षण किया, जिसमें कई अनियमितताएं पाई गई हैं। यहां करीब 200 यतीम यानी अनाथ बच्चों को रखा गया। 100 वर्ग फीट के कमरे में 8 बच्चों को रखा जाता है। ऐसे 5 कमरों में 40 बच्चे रहते हैं और कॉरिडोर में 16 बच्चे। बाकी 150 बच्चे मस्जिद के नमाज पढ़ने वाले 2 अलग अलग हॉल में रात में सोते हैं। सभी 200 बच्चे दिन भर इन्हीं नमाज वाले हॉल में मदरसे की इस्लामिक दीनी तालीम पढ़ते हैं। किसी भी बच्चे को स्कूल तक नहीं भेजा जाता। कोई खेल का सामान ही नहीं है। बच्चे टीवी तक नहीं देख सकते। छोटे छोटे बच्चे बेहद ही मासूम हैं और इतने डरे हुए हैं कि मौलवी को आता देख सारे के सारे स्थिर होकर आंखें बंद कर लेते हैं। सवेरे 3:30 बजे उनको उठकर मदरसे की पढ़ाई में लगा दिया जाता है और दोपहर में सोते हैं। शाम से रात तक फिर तालीम होती है। दिन में नमाज के लिए छोटे छोटे ब्रेक होते हैं। खाने, आराम करने, मनोरंजन के लिए किसी भी तरीके की कोई जगह मुकर्रर नहीं की गई। मस्जिद में ही रहना होता है। जबकि पता चला है कि करोड़ों की वक्फ की संपत्ति वाले इस यतीम खाने की बिल्डिंग अलग है, जिसमें स्कूल चल रहा है, पर उसमें इन बच्चों को जाने की इजाजत तक नहीं है। ये बच्चे मध्ययुगीन तालिबानी जीवन जी रहे हैं। संविधान में इनके लिए ये जीवन लिखा ही नहीं है। ये कर्नाटक सरकार की लापरवाही है, संविधान का उल्लंघन है। राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग संज्ञान ले रहा है। राज्य के चीफ सेक्रेटरी को नोटिस जारी कर रहे हैं। इतना ही नहीं, ये पहली बार नहीं है जब इस तरीके से कांग्रेस शासित राज्यों में हुआ है या फिर राहुल गांधी बुरी तरीके से ट्रोल हुए हैं। कई बार राहुल गांधी अपनी हरकतों की वजह से सोशल मीडिया पर लोगों के निशाने पर आ गए। दरअसल अभी हाल ही में सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हुआ था, जिसमें कांग्रेस सांसद राहुल गांधी कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी जी की सरकार में हिंदुस्तान का युवा 7.5 घंटे सेलफोन पर बैठा है, क्योंकि नरेंद्र मोदी जी ने उसको रोजगार नहीं दिया है। रोजगार उससे छीन लिया है और उसको एक ही रास्ता दिया है, सेलफोन पर इंस्टाग्राम को देखते रहो, 24 घंटे देखते रहो। कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी के बेटे के इस बयान पर लोगों ने खूब तंज कसा। उन्होंने सोशल मीडिया पर राहुल गांधी का वीडियो शेयर करते हुए कहा कि मोदी जी ने बेरोजगार कर दिया। इतना ही नहीं, कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी के बेटे राहुल गांधी ने पिछले दिनों ही यह भी कहा था कि ऐसी मशीन लगाऊंगा जिसमें इस साइड से आलू जाएगा तो दूसरी साइड से सोना निकलेगा। इसको लेकर के काफी ज्यादा ट्रोल हुए। आलू से सोना बनाने के बाद राहुल गांधी ने एक और ज्ञान दिया। कांग्रेस नेता ने 14 फरवरी 2022 को पंजाब के होशियारपुर में एक चुनावी रैली में कहा कि अगर उनकी पार्टी राज्य में फिर से चुनी जाती है तो किसान अपनी उपज सीधे अपने खेतों से फूड प्रोसेसिंग यूनिट को बेच सकेंगे। उन्होंने कहा कि किसान फूड पार्कों में आलू के चिप्स और टमाटर केचप की खेती कर सकेंगे। सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो में राहुल कहते हुए नजर आए कि होशियारपुर एग्रीकल्चर का सेंटर है, फॉर्म टूल का सेंटर है। कांग्रेस पार्टी की सरकार यहां पर क्लस्टर बनाने का काम करेगी, फूड पार्क और मशीन टूल्स का क्लस्टर। फूड पार्क में जो आप उगाओगे, आलू के चिप्स या टोमेटो केचप, ये सब यहां पर बनाया जाएगा। आप अपने खेत में आलू का सामान उगाओगे, सीधा अपने खेत में फूड प्रोसेसिंग यूनिट में ले जाओगे। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी सोशल नेटवर्किंग साइट ट्विटर पर फिर से ट्रोल होते हुए इसी बात को लेकर नजर आए। इसके बाद एक और वीडियो आया वॉक इन वैक्सीनेशन, जिसको लेकर के उनको काफी ज्यादा सोशल मीडिया के निशाने पर लिया गया। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी के चहेते बेटे राहुल गांधी ने ट्वीट किया कि वैक्सीन के लिए सिर्फ ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन काफी नहीं है, वैक्सीन सेंटर पर वॉक इन करने वाले हर व्यक्ति को टीका मिलना चाहिए। जीवन का अधिकार उनका भी है जिनके पास इंटरनेट नहीं है। दरअसल राहुल गांधी का कहना था कि वैक्सीन सेंटर पर वॉक इन करने वाले हर व्यक्ति को टीका लगना चाहिए, लेकिन राहुल गांधी को यह मालूम नहीं था कि देश में वॉक इन वैक्सीनेशन पहले से ही चल रहा है। राहुल गांधी के ट्वीट करते ही केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने जबरदस्त तरीके से पलटवार किया और कहा कि कहत कबीर बोया पेड़ बबूल का आम कहां से हुए। समझने वाले समझ गए होंगे। केंद्र सरकार ने पहले से ही वॉक इन रजिस्ट्रेशन के लिए राज्यों को स्वीकृति दे दी है।
भ्रम ना फैलाएं, टीका लगवाएं। यानी कि ये जो मामला था ये कोरोना के काल का था और राहुल गांधी कुल मिलाकर के अपने ही हाथों अपनी बेइज्जती करवाते रहते हैं। हमारी स्पेशल स्टोरी आपको कैसे लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। फिलहाल के लिए इतना ही, बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए कैपिटल टीवी के साथ। नमस्कार।